के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का पेपर, ठीक है, किस तरह से सोल्व करके आना है। ठीक है, पहले तो आप ये परसेंटेज देखिए, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये सारे बच्चों की परसेंटेज मेरी कोचिंग की ही है। ठीक है, इनको जो तरीका मैंने सिखाया 10th क्लास का रिजल्ट है ये। ठीक है, जो इनको सबको तरीका बताया था बिना पढ़े किस तरह से, यदि आपको पढ़ना भी नहीं आता है ना इंग्लिश में, तब भी आपको 75 नंबर के पेपर में से 40 से 50 नंबर तक एग्जामिनर हंसते हंसते देगा। वो सारे तरीके बताऊंगा। ठीक है, जो कोचिंग में एक टीचर भी आते हैं, ठीक है, वो जो टीचर आते हैं उन्होंने जो तरीके बताए हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजों को वो देखते हैं केवल कॉपी में लिखी हुई, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। बड़ा ही अच्छा वीडियो रहेगा आपके लिए। विशेष हमारे 9th क्लास के बच्चे जो 11 अप्रैल के दिन पेपर देने जा रहे हैं, उनका पेपर, ठीक है, कुछ इस तरह का भी रहेगा। पहले प्रश्न से ही सोल्व करके बता रहा हूं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे बहुत सारे बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, अब वो पढ़ेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए तरीका, पहले तो इस तरह का पैसेज रहेगा, जैसे टूटला फुटला आपसे जैसा पढ़ जाए पढ़ लेना, पढ़ लिया। इसके बाद में आपको सबसे पहले प्रश्न को देखना है, ये व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। ठीक है, अब यहां पर ये लिखा है सिद्ध, सिद्धू कि सिद्धार्थ कि सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ये वर्ड देखना है, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां से पढ़ना शुरू करो। गौतम बुद्ध, यहां से बिगन, नेम्ड, सिद्धार्थ, ये वर्ड आ गया आपका। यहां पर देखिए ये, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा आपका, ये रहेगा। ढूंढना सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसके बाद में दूसरे में देख लीजिएगा, ये व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग। हंटिंग तो यहाँ पर जाएगा ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ से कि ये कि सफरिंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्डों को ध्यान से देख लिया। अब यहाँ पर ये वर्ड देखिए हंटिंग, हंटिंग वाला है। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते जाना है बढ़िया से। उसी तरीके से बता रहा हूँ, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है तो भी आप कर पाओगे। ये यहाँ से पढ़ते पढ़ते जाएंगे। सफरिंग, सफरिंग वर्ड है उसमें, यहाँ से पढ़ते पढ़ते गए, ये इस तरह से ढूंढना है वर्डों को। ये यहाँ पर आ गया हंटिंग वाला। देखिए, अब इसके आइड साइड जो अपना 4 ऑप्शन में वर्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों वर्ड में देखिए ब्यूटी ऑफ नेचर है, यहाँ पर ये हंटिंग तो हो गया है, इसके बाद में सफरिंग ऑफ पीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, देखिए गौर से, यहाँ से पढ़ोगे ना तो इस तरफ ये गया आपका, यहाँ पर गया ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से ढूंढना है, बिल्कुल तरीके बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कि क्वेश्चन आंसर को भी किस तरह से ढूंढना है। गौतम बुद्ध, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा हिंदू की, ग्रीक की, संस्कृत की, लैटिन। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सी चीज़ें आपको आती है, हिंदू की, ग्रीक की, संस्कृत की, लैटिन। चलिए पढ़ते पढ़ते जाओ, पूरा पैसेज पढ़ना है इस तरह से ही, उंगली रख के। हिंदू की, ग्रीक की, लैटिन क्या है, स्कूलिंदा, ये आ गया हिंदू। ठीक है, हिंदू वर्ड है, पकड़ में आ गया, ये यहाँ से देख लिए, बस यहाँ से हिंदू आ जाएगा, ये हिंदू वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध सा ए बिगिनिंग ऑफ फॉर आल्म्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये पीछे का वर्ड ढूंढ लोगे ना, तो इसके आगे जो लिखा है वही आंसर है। तो बिगिनिंग करो, ढूंढते ढूंढते जाओ भैया, बिगिनिंग 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 ढूंढिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए शांति से काम करना पड़ेगा यार भैया। ठीक है, इस तरह से यहां पर देखिए ये बिगिनिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, मॉन्क है, क्या है, मॉन्क। तो यहां पर आपका जाएगा, ए भी लिखा हुआ है, यहां पर आपका MONK, मॉन्क भी आ जाएगा। बढ़िया, समझ में आया है। ठीक है, इस तरह से आपको ढूंढना है। 5 नंबर का पैसेज, 4 नंबर का आपका जरूर तुक्का लगे, 1-2 प्रश्न नहीं आएंगे, मैं भी बता रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 75 के 75 नंबर आएंगे, मैं कह रहा हूँ 40 से 50 नंबर फ्री के। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ढूंढ लोगे। ठीक है, पूरा पेपर सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए इस तरह से, ये अब है सेक्शन बी,
ठीक है, इसमें जो पहले है टाइटल और नोट्स है। देखिए टाइटल ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो वर्ड बार बार आए, जो वर्ड बार बार आए, जैसे यहाँ पर एजुकेशन इज नॉट एन एंड बट मीन्स टू अन एंड, ठीक है, ये फिर एजुकेटेड, चिल्ड्रेन, एजुकेशन, एजुकेटिंग, फिर ठीक है एजुकेशन फिर आया, यहाँ पर भी एजुकेशन आया, यहाँ पर भी एजुकेशन आया, तो मतलब सीधी सी बात है, इसका क्या बन जाएगा, एजुकेशन इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, पकड़ में आ गई बात नहीं है। और अब इसके नोट्स तैयार करने, नोट्स बहुत ही सिंपल है, नोट्स जो करो तैयार, तो इसमें से जो लाइन आपको अच्छी लगे ना, अब हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अरे तो चिंता मत करो, देखिए मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। देखिए जो बच्चा टॉपर है ना, उनके लिए मैं कभी भी नहीं कर रहा हूँ कोशिश, मैं तो उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको मुझ पर भरोसा है। ठीक है, मेरी इच्छा यही है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, अच्छे से तैयारी कर ले, पास हो जाए, 50-60 नंबर फालतू के मिल जाए, बस वही मेरा उद्देश्य है। टाइम चाहे कितना लंबा वीडियो बनेगा, शांति से बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया, इतना कर लिया आपने। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये नोट्स जो है, जो लाइन अच्छी लगे ना उसको पहला नंबर डाल के लिख देना। ठीक है, जैसे ये ये जिस तरह से यहाँ पर देखिए ना, ये नोट्स वाला है। ठीक है भैया, ये नोट्स नंबर 1 डाला, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको जो लाइन अच्छी लगे ना उसको 3 नंबर 4 नंबर डाल के इस तरह से बना के आ जाना है। कर पाओगे भैया मेरे? ठीक है, इसके बाद में तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और निबंध है, तो ये तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसका एक वीडियो अलग ही रहेगा, उसमें एप्लीकेशन आपको सिक लीव वाली कर लेनी है। ठीक है, बस एक मैरिज वाला लेटर कर लेना है, एक बटर आप साइंस का निबंध कर लेना, तीनों काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये सेक्शन सी भी एक सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा आपको। देखिए एक सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगी, बाकी जो आपको नहीं आता है, मैं इसमें क्या पढ़ता रहा हूँ मैं केवल कि जो नहीं आता आपको वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये ढूंढने वाला क्वेश्चन आएगा, ये वापस। ठीक है, चलिए अब बात करें ये ढूंढने वाला, तो आप सब कर लोगे। अब रही बात क्वेश्चन आंसर की। देखिए क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे बच्चों को। ठीक है, जितने याद हो सकते करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे को ये प्रश्न करना है, ये व्हाट डिड, ये प्रश्न अब मैं आता ही नहीं भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई सी सब प्रश्न उठा के देख लो, चाहे ये कोई सा भी। ठीक है, तो ये मैं इस कॉपी में आपको लिख के भी बता रहा हूँ सामने ही। ठीक है, ताकि आपको ठीक है थोड़ा सा समझ में आ जाएगी किस तरह का आंसर बना के आना है परीक्षा में। जैसे अब ये प्रश्न तो यहाँ है, ये कोई सी प्रश्न ले लो उठा के, कोई दिक्कत थोड़ी उससे, ये प्रश्न ले लो। ठीक है, ये यहाँ से हाउ डज से ले। ठीक है, तो ये यहाँ पे सामने दिखेगा भी से क्वेश्चन और आंसर पे जाए। पहले तो बढ़िया से आप आंसर नंबर डाल देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर नंबर आपका 13 है, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ये इस तरह से डालना है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब मान के चलिए पहला और दूसरा यदि आता है तो आप पहले उनको अच्छे से कर लो, और फिर तीसरा जो है उसको जो नहीं आता है, ठीक है, उसका उपाय बता रहा हूँ मैं तो आपको। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से हो गया, थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा ये। अब इसका आंसर क्या है, हाउ डज, इतना तो पता है कि ये आंसर यहाँ से शुरू करना है, बिल से। ठीक है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको करके आना है। ठीक है, नंबर मिलेंगे 100%। बिल, इसके बाद में पूरा टिप दो, ऐसे कैसे ही तरीके से देखना भैया। ठीक है, पूरा सब कुछ मिलेगा आपको। इन द ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में आगे तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब इसके आगे कहाँ से लिखे, तो ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज ऑन, ठीक है, ये इसी काम के हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये उठाया इस तरह पैसेज, और यहाँ से उठा के जहाँ से जमा हमको लाइन, ठीक है, बस शुरुआत की लाइन नहीं लिखना है, शुरू की यहाँ से लिख लो। ये आल्सो, लोस्ट से शुरू कर दो, लो साहब यहाँ से शुरू कर दो, या कहीं से शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ से शुरू कर दो नीचे का में, ताकि आपको देखने में दिख जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा लिखूँ जब, ठीक है, जैसे ये यहाँ से मैंने शुरू किया, ये यहाँ से
एयरपोर्ट से, इसके बाद में ये मीनिंग लिखा VOLUNTERED, टू हेल्प। एग्जामिनर का बाप को नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अब घबराइए मत, मेरे पास जो टीचर आते हैं पढ़ाने उन्होंने तरीका बताया है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मैं उत्तर कर दूँ, उसके बाद आपसे बातें करता हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो गया ये। इसके बाद में ये हो जाएगा हेलेन एंड बस जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर देना, ठीक है। ये पूरा उत्तर मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप कहोगे इसके नंबर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। एग्जामिनर जो होता है ना, न्यू इस तरह से चेक करता है, बस उसको पढ़ना नहीं पड़ता, तो मुश्किल से एक लाइन पढ़ता, तो एक लाइन में तो आपने क्वेश्चन में से लिखा है। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दे दोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपकी स्कूल के जो टीचर ने आपको कोई सा उत्तर बताया वो अलग था, देख लीजिएगा। वही प्रश्न यदि मैंने मेरी कोचिंग में पढ़ाया तो क्या आपके टीचर के जैसा ही हुबहू पढ़ाया होगा? क्या नहीं पढ़ाया होगा, तो ये दूसरा अलग हो गया, बोलो हाँ। तीसरा जो है, किसी बच्चे ने परीक्षा अध्ययन में से, परीक्षा बोध में कोई सी भी कुंजियों में से याद किया होगा, ठीक है, वो अलग होगा, बोलो हाँ, ठीक है। चौथा जो है, वो जो खुद एग्जामिनर है, ठीक है, वो उसको क्या ये पहले टीचर ने पढ़ाया जो भी याद है क्या? दूसरा भी याद है, तीसरा भी याद है। आप इस बात को यदि समझ गए तो आप कमजोरी समझाओगे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। ये तीनों यदि एक जैसे उत्तर नहीं है तो क्या तीनों को मार्क नहीं देगा कि एग्जामिनर? उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर तीनों का ही सही है, ठीक है। बात समझ गए? तो इसी तरह कभी कभी एग्जामिनर क्या है, कंफ्यूज हो जाता है और आंसर को पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ता है और ऐसा करके 2 दे देता है, और कोई पूरा भी पढ़ लेगा ना तब भी 1 नंबर तो मिलना ही है, ठीक है। तो यदि इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन करोगे तो अभी आपको मैं सामने में गिना कर बता रहा हूँ 40 नंबर फालतू के, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का पैसेज था, 4 नंबर आएंगे ढूंढने में, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप ढूंढ लेना, ठीक है। इसी के नीचे आपका देखिएगा 5 नंबर का आपका ये है, इसमें से भी 4 नंबर, 8 नंबर हो गए। 8 के बाद 4 नंबर का ये है, मान के चलिए 2 ही नंबर दिए तो 8 तो 10 हो गए, ठीक है। टाइटल और नोट्स में मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टाइम व्यस्त नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। जिस बच्चे ने समझ ली ना, बिल्कुल फेल तो कभी जीवन में होगा ही नहीं। 4 नंबर का है, 2 नंबर फिर जोड़ लो, ठीक है। कितने हो गए बोलो? 12 हो गए। 12 फिर यहाँ से 3 जोड़ लो, 12 3 15 हो गया। 15 के बाद में पैराग्राफ में भी आप मैंने जो तरीका बताया वो कर देना, ठीक है। तो 2 नंबर उसके मिल गए, तो 12 2 14 हो गया, ठीक है। सॉरी 15 2 17 हो गया। 17 के बाद में ये जो है, ये तो बहुत सारी स्कूलों में बता भी देते हैं, शायद आपकी स्कूल में नहीं बताते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तुक्का लगाओगे ना तो तुक्के लगने में भी 3 नंबर के तो सही हो जाते हैं, सबको पता है तो, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर के ये, तो ये मान के चलो 10 नंबर में से 5 ही नंबर आए, तो ये कितने हो गए? 17 5 आपके 22 हो गए हैं। 22 के बाद में ये ढूंढने के 4 नंबर के, 2 नंबर इसके जोड़ लो, 24 हो गए। मैं तो सबसे कम बता रहा हूँ रेशो, ठीक है। फिर ये 3 नंबर का, 2 नंबर इसके जोड़ लो, 23 2 कितने हो गए हैं? 25 हो गए। 25 के बाद में इसमें से 2 ही नंबर जो एक ही जोड़ लो, 23 ने 24 हो गए, ठीक है। 24 के बाद में ये 12 है, तो मैंने जैसा बताया है कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर तो उसे देना ही पड़ेगा। कभी कभी तो एग्जामिनर क्या होता है, बिल्कुल सही कर देता है, ठीक है, पर मान के चलो 5 6 नंबर है, ठीक है। तो 24 ने कि 6 कितने हो गए आपके, बताइए? 30 हो गए। 30 के बाद में 4 में से फिर 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। अब मैंने जो तरीका बताया उससे करोगे तब भी, चाहे आपको सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। तो 32 32 4 2 कितने हो गए? 34 हो गए। 34 के बाद में यहाँ से 2 नंबर, 34 2 36 है, ठीक है। 36 के बाद में एक ही नंबर जोड़ लो, 37, और 37 के बाद में ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे 39 नंबर। तो ये 39 नंबर जो है फालतू के नंबर है। अब बताइए कौन सा बच्चा 39 नंबर में फेल होता है, ठीक है। कहने का मतलब अंत में यही कहूंगा कि यदि आपने सोच लिया कि मैं पास हूं तो पास हो, और यदि आपने सोच लिया तो फेल हूं तो फेल हूं, ठीक है। ये जो बच्चे इन्होंने मन में एक बार सोच लिया था, ठान लिया था कि हमें इतनी परसेंटेज बनानी है तो बनी है, ठीक है। ये 10th क्लास का रिजल्ट है मेरे भाइयों, ठीक है। तो आप मेहनत करो यार, बस मेहनत यदि आपने अच्छे से कर ली ना, ठीक है,
तो हो जाएंगे 7 में। जो यूनिक चीज़ें करो, यूनिक का मतलब है कि ये अब मैंने आपको बता दिया तरीका अलग। इस तरीके से यदि आप